जरा सोचो तुम 35 साल बाद बाहरी दुनिया में जाओ जो अब पूरी तरह से बदल चुकी है। लेकिन ये कहानी जितनी दिखती है उतनी सीधी है नहीं। कहानी की शुरुआत होती है 1962 में, जब यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच युद्ध का माहौल था। चारों ओर अफवाह फैली हुई थी कि सोवियत जल्द ही यूएस पर एटम बम फेंकने वाला है। तब डॉक्टर कैल्विन नाम के एक आदमी ने तो अपने बंकर में पूरे 35 साल का सामान इकट्ठा कर लिया। फिर एक दिन कैल्विन और उसकी पत्नी हेलेन, जो प्रेग्नेंट थी, उन्होंने अपने घर पर एक पार्टी रखी। पहले तो सब कुछ ठीक था, पर जल्द ही उन्होंने टीवी पर एक खबर देखी कि प्रेसिडेंट केनेडी सोवियत यूनियन पर खुफिया मिशन करने वाले हैं। हालांकि इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, पर कैल्विन काफी डर गया क्योंकि उसे लग रहा था कि युद्ध तो बस शुरू होने ही वाला है। उसने तुरंत सभी मेहमानों को घर से बाहर निकाला और अपनी पत्नी को फटाफट बंकर में ले आया। कुछ पलों बाद आसमान में एक एरोप्लेन उनके शहर से गुजर रहा था। अचानक उनका इंजन फेल हो गया और पायलट कुछ नहीं कर पाया। अचानक वो एरोप्लेन सीधा कैल्विन के घर पर क्रैश हो गया, जिसमें कैल्विन का घर पूरी तरह तबाह हो गया। वहीं जमीन के नीचे जब कैल्विन को धमाके की आवाज सुनाई दी तो उसे लगा कि युद्ध शुरू हो चुका है। इसीलिए उसने तुरंत बंकर का दरवाजा लॉक कर दिया। फिर उसने हेलेन को बताया कि अब दरवाजा पूरे 35 साल बाद अपने आप ही खुलेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि एटम बम फूटने के बाद जब रेडिएशन फैलती है तो उसे खत्म होने में 35 साल लग जाते हैं। उधर ऑफिसर्स धमाके के बाद कैल्विन के घर की तलाशी लेने आए, पर उन्हें हेलेन और कैल्विन के शरीर का नामो निशान तक नहीं मिला। इसीलिए उन्हें लगा कि शायद वो दोनों हादसे में मारे गए। खैर, जैसे जैसे समय बीता कैल्विन ने बंकर में ही अपनी दुनिया बना ली, पर हेलेन का मन वहाँ नहीं लगता था। एक दिन हेलेन के पेट में जोरदार दर्द होने लगा और फिर उसने वहीं एक लड़के को जन्म दिया। कब दिन सालों में बदल गए पता ही नहीं चला और उनका बेटा एडम बड़ा होने लगा। कैल्विन ने उसे स्कूल की तरह पढ़ाया, बॉक्सिंग सिखाई, फ्रेंच और लैटिन बोलनी सिखाई, यहाँ तक कि वो उसे स्टॉक मार्केट के बारे में भी पढ़ाता। वहीं दूसरी ओर हेलेन ने उसे घर के काम करना और डांस करना सिखाया। कैल्विन ने एडम को अपने बेसबॉल कार्ड्स का कलेक्शन भी तोहफे में दे दिया। खैर, उसके माँ बाप ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए और वो हर रोज बाहर की जिंदगी जैसे काम करने का नाटक करते थे, जैसे बाजार जाना, टैंक में मछलियाँ पकड़ना और पौधे उगाना, ताकि एडम सब कुछ सीख सके। साथ ही वो मिलकर पढ़ाई करते और गेम्स भी खेलते थे। वहीं दूसरी ओर उनके घर की जमीन बिक गई और अब वहाँ किसी ने रेस्टोरेंट खोल लिया था। कुछ साल बाद वो पिज्जा हट बन गया और फिर एक नाइट क्लब। अब साल 1995 में एडम 33 साल का हो गया था। उसके माँ बाप ने उसे तोहफे दिए और एडम ने दुआ मांगी कि उसे अपनी जीवन साथी मिल जाए। हेलेन ने कहा कि अब तो बाहर निकलने में सिर्फ 2 साल बाकी हैं, पर कैल्विन ने कहा कि उसे इस जगह की बहुत याद आएगी। लेकिन हेलेन को तो ये जगह किसी जेल से कम नहीं लगती थी, इसीलिए उसने दूसरे कमरे में चिल्लाकर अपनी भड़ास निकाली। आखिरकार 2 साल बाद बंकर का दरवाजा अपने आप खुला और सब बाहर जाने के लिए काफी उत्साहित थे, पर कैल्विन ने कहा कि वो पहले बाहर निकलकर वहाँ का माहौल देखेगा। उसने अपना रेडिएशन सूट पहना और एलिवेटर के जरिए ऊपर आया तो वहाँ एक अंधेरा खंडर था जहाँ कई पियक्कड़ भिखारी रहते थे। जब मेलकर नाम के भिखारी ने जमीन से निकलते हुए कैल्विन को देखा तो वो डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। खैर, कैल्विन आगे बढ़ा तो वो बाहर का माहौल देखकर हैरान था। लोग खिलौनों की तरह बंदूकें लेकर घूम रहे थे और दुकानों पर अडल्ट फिल्म्स बिक रही थी। उसे तो यहाँ किसी की भाषा भी समझ नहीं आ रही थी। कैल्विन तुरंत बंकर में वापस लौटा और उसने कहा कि बाहर की हवा तो ठीक है, पर लोग पागल हो चुके हैं। कैल्विन ने कहा कि उन्हें कुछ साल और यहीं रहना चाहिए, पर ये सुनकर हेलेन का पारा हाई हो गया। उसने चिल्लाकर कहा कि एडम के लिए बाहर की दुनिया देखना बहुत जरूरी है, मगर कैल्विन नहीं माना और इसी बहसबाजी में उसे दिल का दौरा पड़ गया। अब खाने का सामान खत्म होने को था, इसीलिए हेलेन ने एडम को बाहर जाकर अगले कुछ सालों का सामान लाने को कहा। उसने एडम को पैसे और शॉपिंग लिस्ट देकर भेजा और साथ ही अपने सपनों की रानी ढूंढने को कहा। पर जाने से पहले कैल्विन ने एडम को कहा कि वो एक अडल्ट वीडियो स्टोर है, उससे दूर रहिए, वहाँ पे खतरनाक रेडिएशन है। खैर, जल्द ही एडम ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि मेलकर वहाँ धूप बत्ती लगाकर कैल्विन के परिवार की पूजा करने लगा था। खैर, एडम बाहर निकला और वो आसमान, बिल्डिंग्स और इतने सारे लोगों को देखकर काफी खुश था। वो हर छोटी छोटी चीज को देखकर उत्साहित हो जाता और हर किसी को हेलो कहता था। जब वो अडल्ट फिल्म स्टोर के पास से गुजरा तो उसने अपनी नाक बंद कर ली और दूसरों को भी जबरदस्ती नाक बंद करने को कहा। कुछ देर बाद वो एक बस में चढ़ा और जब बस चली तो उसका दिल बैठने लगा। उसने बाकी लोगों से बात करने की कोशिश की, पर वो बिल्कुल पुराने तरीके की इंग्लिश बोलता था, इसीलिए लोग उसे पागल समझने लगे। खैर, आखिरकार वो दुकान पर पहुंच ही गया और लिस्ट से देखकर सामान उठाने लगा। तब दुकानदार ने उसे कहा कि अगर उसे काफी सारा सामान ले जाना है तो उसके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। पर तब एडम को एहसास हुआ कि उसे तो बंकर में वापस जाने का रास्ता ही नहीं पता। वो डर के मारे वहाँ से भागा और दिन भर बसों में धक्के खाता रहा ताकि वो किसी तरह बंकर तक पहुँच सके, पर कोई फायदा नहीं हुआ।
अब उसके पैसे भी खत्म होने वाले थे, इसीलिए वो एक दुकान में अपने पिता के बेसबॉल कार्ड्स को बेचने चला गया। दुकानदार ने देखा कि ये काफी कीमती कार्ड्स थे, पर उसने पूरे बैग के लिए एडम को सिर्फ $500 देने की बात की। मगर तभी वहाँ काम करने वाली लड़की ईव बीच में आ गई और उसने एडम को बताया कि उसके एक कार्ड की कीमत $4,000 से $6,000 है। ईव ने अपने बॉस की बेईमानी का पर्दाफाश किया और उसी वक्त नौकरी छोड़कर चली गई। यह देखकर एडम उस लड़की को पसंद करने लगा। उसने दुकान से बाहर आकर ईव से होटल का पता पूछा। पहले तो ईव उसे इनकार करके आगे बढ़ गई, पर जब एडम ने उसे बदले में 2 बेसबॉल कार्ड्स देने की बात की तो वो रुक गई। रास्ते में एडम ने पुराने गाने सुने, जिससे ईव को थोड़ा अजीब लगा। खैर वो एडम को होटल में छोड़कर आ गई। जब एडम ने कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो इतना बड़ा शहर देखकर वो हक्का बक्का रह गया। फिर उसने रात भर टीवी देखा और सुबह सूरज उगने का नजारा भी। सुबह ईव एडम के पास वापस आई और उसने बेसबॉल कार्ड्स लौटा दिए, क्योंकि वो इतने सारे पैसे नहीं लेना चाहती थी। तभी एडम ने उसे अपनी असिस्टेंट बनने का ऑफर दिया, ताकि वो पैसों के बदले एडम की शॉपिंग में मदद कर सके। ईव राजी हो गई और फिर उन दोनों ने 2 साल के लिए सामान खरीदा। बाद में एडम ने उसे बताया कि वो अपने सपनों की रानी ढूंढ रहा है। शॉपिंग के बाद ईव एडम को अपने घर ले आई, जहाँ उसकी मुलाकात ईव के दोस्त ट्रॉय से हुई। वहाँ की मशीन्स देखकर एडम काफी हैरान था। जब ट्रॉय ने उसके घर के बारे में पूछा तो एडम ने झूठ कह दिया कि वो अलास्का से आया है। उधर हेलेन को बेचैनी हो रही थी, इसीलिए वो भी बंकर से बाहर आ गई। पर जैसे ही उसने मेलकर और उसके दोस्तों को उनकी पूजा करते हुए देखा तो वो तुरंत वापस अंदर आ गई। इधर अगले दिन ट्रॉय ने एडम को बढ़िया कपड़े पहनाकर हीरो बना दिया। अगले कुछ दिनों तक ट्रॉय और ईव ने एडम को अपने साथ घुमाया, उसे नए गाने सुनाए, स्केट बोर्डिंग की और उसे समुद्र दिखाने भी ले गए। बाद में उसने बेसबॉल मैच भी देखा और तब उसे एहसास हुआ कि उसके पिता को बेसबॉल इतना पसंद क्यों था। फिर एक दिन बारिश होने लगी और एडम एक बच्चे की तरह बारिश में भीगकर खुश हो गया, मानो उसे जन्नत मिल गई हो। जब ईव उसे लेने आई तो एडम ने उसे गले लगाकर कहा कि उसके पिता बारिश देखते तो बहुत खुश होते। खैर शाम को ईव और ट्रॉय एडम को एक पुराने क्लब में ले गए, ताकि उसका टांका किसी लड़की से भिड़ जाए। वहाँ की लड़कियाँ एडम की पुरानी बातें और उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गई। तभी एक लड़की एडम पर डोरे डालने लगी, जिसे देखकर ईव को जलन हो गई। वो एडम को बाहर खींच लाई और उसे समझाया कि उसे एक अच्छी लड़की ढूंढनी चाहिए। फिर एडम किसी दूसरी लड़की के साथ डांस करने लगा और उसका जबरदस्त डांस देखकर सब हैरान रह गए। ईव अपनी जलन छिपाने के लिए अपने पिछले बॉयफ्रेंड से बात करने लगी, पर उसने एडम का मजाक उड़ाकर उसे मुकाबले के लिए ललकारा। पर एडम ने अपनी जबरदस्त बॉक्सिंग टेक्निक से उसके छक्के छुड़ा दिए। ये सब देखकर ईव को गुस्सा आ गया और वो अकेली घर लौट आई। जब ट्रॉय घर आया तो उसने ईव को बताया कि एडम एक दूसरी लड़की के साथ क्लब से बाहर गया था। ये सुनकर ईव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसे एहसास हुआ कि वो एडम से सच्चा प्यार करती है, इसीलिए वो एडम को ढूंढने निकल पड़ी। पर तभी अचानक से एडम उसके सामने आ गया, जिससे वो डर कर नीचे गिर गई। एडम ने उसे अंदर लाकर उसके जख्म पर पट्टी की और अपने दिल की बात कही कि वो ईव के सिवा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे को चूम लिया। फिर एडम ने उसे अपने परिवार के साथ 35 साल बंकर में रहने की सच्चाई बताई। उसने कहा कि वो ईव के साथ शादी करके उसके साथ बंकर में रहेगा। ये सुनकर ईव को लगा कि ये कोई पागल आदमी है। ओह शिट, मुझे एक पागल आदमी से प्यार हो गया। ओह माय गॉड। उसने जैसे तैसे एडम को घर से बाहर भेज दिया। फिर अगले दिन ट्रॉय ने एडम को गाड़ी चलानी सिखाई। अचानक एडम की नजर अडल्ट वीडियो स्टोर पर पड़ी और वो उसी गली में घुसकर अपने घर तक पहुंच गया। उसने देखा कि मेलकर ने तो बंकर के बाहर एक नया ही धर्म शुरू कर दिया था। तब एडम दौड़कर ईव को एक खबर देने पहुंचा, पर वहाँ तो 2 साइकियाट्रिस्ट पहले ही उसका इंतजार कर रहे थे। पहले तो एडम ने उनसे बात करने का नाटक किया, पर जैसे ही उसे मौका मिला वो घर से भाग निकला। एक डॉक्टर उसके पीछे भागा और दूसरी ने पुलिस को फोन कर दिया, लेकिन ईव ने उसे रोक दिया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो गलत थी। तभी एडम दौड़कर वापस आया और उसे बेसबॉल कार्ड्स देकर होटल का बिल भरने को कहा। फिर वो अपने सामान वाले ट्रक में भाग निकला। फिर ईव और ट्रॉय एडम के होटल में गए और उन्हें कई सारी चीजें मिली जो 1960 के जमाने की थी। साथ ही कैल्विन के स्टॉक मार्केट्स के सर्टिफिकेट्स थे, जिनकी आज लाखों में कीमत थी। तब उन्हें एहसास हुआ कि एडम बिल्कुल सच कह रहा था। उधर एडम जैसे तैसे बंकर में पहुंच ही गया और उसने अपने माँ बाप को गले लगा लिया। वो पूरे 2 हफ्ते तक बाहर था, जिससे उसके माँ बाप काफी घबरा गए थे। एडम ने बताया कि बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है, और फिर मेलकर और उसके साथियों ने ट्रक का सारा सामान उनके बंकर में भर दिया। उधर ईव एडम को खोज रही थी तो ट्रॉय उसे अडल्ट वीडियो स्टोर में ले आया, जहाँ वो जमीन पर कूदने लगे ताकि उन्हें एडम का बंकर मिल सके। खैर काफी देर खोजने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला तो वो बाहर आ गए, पर तभी उन्होंने एडम को किसी बिल्डिंग में घुसते देखा। ईव ने तुरंत दौड़कर उसे चूम लिया और फिर एडम उसे अपने माँ बाप से मिलाने ले गया। कैल्विन और हेलेन को ईव बहुत पसंद आई और उन्होंने एक साथ डिनर किया।
तब एडम ने अपने माँ बाप से 2 महीने और बंकर में ही रुकने को कहा। इसके बाद उसने कैल्विन के स्टॉक्स बेचकर एक नया घर बनाया जो बिल्कुल उनके पुराने घर जैसा था। मेल्कर ने भी शराब छोड़ दी और साफ सफाई में उसकी मदद की। जब सब कुछ तैयार हो गया तो एडम अपने माँ बाप को घर ले आया। उसने कहा कि इस तरह उन्हें इस नई दुनिया में धीरे धीरे घुलने में आसानी होगी। बाद में जब हेलन और ईव डिनर की तैयारी कर रहे थे तो एडम ने कैल्विन को बताया कि कभी एटम बॉम्ब गिरा ही नहीं था। असल में जो धमाका हुआ वो एक प्लेन क्रैश का था और बाद में सोवियत यूनियन भी खत्म हो गया। पर कैल्विन को इस पर विश्वास नहीं था, इसीलिए वो फिर भी भविष्य की सुरक्षा के लिए एक नया बंकर बनाने की सोचने लगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो।